सोचे एक सवाल किया था कि उनका वेट भी बढ़ रहा और उनका रंग भी निखर रहा, आपका वेट टूट रहा, आप वैसे पसीना पसीना हो रहे हो, तो ये पसीना और ये वेट किसी ने तक बढ़ रहा, किसी ने तक घट रहा, तो क्या मानते हैं? मेरा राजनीतिक वजन बढ़ रहा है, मेरे शरीर का वजन घट रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भाई अनिल चौधरी जी का हमारे पंजाबी समाज की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया है। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी के लिए देवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और चौधरी महेंद्र सिंह जी की नीतियों के अनुसार यहाँ पे आप लोग से वोट की अपील करने आए हैं। थोड़ी देर में नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, ये चुनाव वास्तव में यानी ये रियलिटी में वो चुनाव हो रहा है जो छोटा चुनाव हुआ है, जिस तरह गाँव के अंदर सरपंच के और वार्डों के अंदर पार्षदों के, तो वैसा चुनाव अब की बार का लोकसभा का देखा जा सकता है। और मैं हूँ आज तोशाम में यहाँ पे मैंने इन लोगों ने मेरे को बुलाया, तो मैं आज प्रोग्राम दिखाने का काम कर रहा हूँ। अगर इसे शहर की बात कौन सा एरिया? ये सनातन धर्म मंदिर एरिया। सनातन मंदिर एरिया कौन सा? पंजाबी मोड़। तो आप लोग आयोजक हैं? जी हाँ। आज क्या प्रोग्राम है, क्या व्यवस्था है? आज भाई अनिल चौधरी जी आ रहे हैं, जो एक यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे रावदान सिंह के पक्ष में मतदान करने के लिए। बात तो करनी पड़ेगी। कार्यकर्ता चाहे भाजपा का हो वो भी रात हो रहे हैं, और चाहे प्रोग्राम कांग्रेस का हो वो गलियां हो रहे हैं। यानी ये अच्छी बात है। अब की बार चुनाव है वो बड़ा बारीक लड़ा जानना है। ये चुनाव अब की बार सरकार और जनता के बीच में है, ना कि किसी राजनेता के बीच में है। अच्छा, जनता त्रस्त है हर चीज से, वो उसको सरकार को हटाना चाहती है, इसलिए चुनाव अब जनता और सरकार के बीच में है। तो इसे अगर क्षेत्र बदल दो, ये पंजाबी बाहुली क्षेत्र का जी हाँ, पंजाबी समाज से है, पंजाबी समाज से। जी बोलो। नमस्कार। तो बताएं, इस प्रकार से आपकी तो भाजपा पार्टी के अंदर खट्टर साहब चेहरे थे और आपको तो और सम्मान दे दिया, आपने समाज के मुख्यमंत्री बनाए थे भाजपा, तो और अब की बार आप लोग कहीं और बैठे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो खट्टर साहब ने एक ठीक है पंजाबी समाज से बीजेपी ने बनाया, पर उन्होंने बरादरी पर पंजाबी समाज के लिए कुछ करा नहीं, तो उन्होंने अपना वोट बैंक तो बनाया नहीं। और इधर ये बंसीलाल का इलाका है, तो यहाँ तो पब्लिक जो है ना शुरू से बंसीलाल जी से जुड़ी हुई थी। और अनिल चौधरी जी, रावदान सिंह जी जो अब कांग्रेस से कैंडिडेट है, ये तो कांग्रेस का शुरू से इलाका रहा है। यहाँ तो बंसीलाल के टाइम से सातों की सातों सीट भिवानी डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस चौधरी बंसीलाल की और कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक बात और, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार जी। जिस प्रकार से इनकी कमान तो एक है, तलवार दो है, मानते हैं, और वोटर है, ये अब नहीं बोलोगे तो कद बोलोगे? ठीक बात। तो क्या माहौल है? तलवार दो क्यों है, कमान एक क्यों है वंशीधर परिवार के पास? ऐसे है जी, किरण चौधरी जी यहाँ की विधायक रही हैं, अब विधायक हैं अब भी, और अब दान सिंह को टिकट मिलने के बाद वो खिलाफत कर रही हैं थोड़ी सी। आपने तो हाँ, टीवी में रोज अखबारों में पढ़ते हैं, भी मेरी फोन नहीं उठाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। पहली बात तो उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो वो चाहिए। खिलाफत हुई या अपने नेता की प्रति, अपने पार्टी की प्रति वो उनका प्रेशर बनाने का समझो आप? प्रेशर बनाने का समझो वो वैसे कुछ कह लो, वैसे तो देखो पब्लिक में तो मैसेज खिलाफत का जाता है। अच्छा। बात अब हम जो है, हम किरण चौधरी के साथ जुड़े हुए थे, अब हम उनके कहने से वोट थोड़ा देंगे, अब हम तो रावदान सिंह को वोट देंगे। हम शुरू से पंजाबी समाज पूरा पंजाबी समाज कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और पहले बंसीलाल परिवार से भी जुड़ा हुआ था। जब ये अपनी राजनीति करने के लिए जो है ना काट करते हैं, दूसरे की यूज कर रहे हैं पब्लिक को, तो आज वोटर समझदार हो गया जी। अब तो पब्लिक अब यूज नहीं होना चाहती, तो बंसीलाल परिवार के साथ जो है पंजाबी समुदाय पूरा रावदान सिंह के साथ है, फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे कांग्रेस की। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट कांग्रेस की। जी, क्या मन में? रावदान सिंह भिवानी में अंदरगढ़ हल्के से लोकसभा क्षेत्र से 1 लाख प्लस वोटों से जीतेगा जी। बीजेपी सरकार ने तोशाम के अंदर अगर कोई काम करवाया हो, 10 साल का उनका राज रहा, बिल्कुल एक खोरा लगाया हो तो वे बतावे भाई। हमने तोशाम विधानसभा, तोशाम गांव नहीं जी, तोशाम पूरा विधानसभा 104 गांव आते हैं, उसमें कहीं खोरा लगवाया तो वो बताओ। तोशाम के अंदर कहीं विकास नहीं हुआ। पीछे ही मुख्यमंत्री जी आए थे, तोशाम, कैरू, पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट कवर किया, लेकिन कहीं भी वो एक सिंगल पैसे की घोषणा नहीं करके गए भाई यहाँ पे ये निर्माण कार्य होगा जी। हाँ, बिल्कुल राइट बात है। पूरा देश त्रस्त है जी मोदी सरकार की नीतियों से। कांग्रेस सरकार 450 रुपए सिलेंडर छोड़ के गई थी। अब की बार चुनाव होगा वो मुद्दों पे होगा। मुद्दों पे बिल्कुल सर, मुद्दों पे चुनाव होगा। मुद्दा पे होगा जी। हाँ जी। बेरोजगारी इतनी है ये जी, बात यह है एंटी मोदी लहर चल रही है पूरे तूसाम में। मोदी
से हर एक लोग पसंद लोगों को लग रही है जिस प्रकार से देखो मोहल्ले आप लोग हमारा पूरा समाज, अपना पूरा समाज का नाम ले हो तो ये बहुत बड़ी बात का नाम है। पूरा समाज का नाम लेना छोटा तो है को नहीं, है कि नहीं? तो जिस प्रकार से लहर तो शाम के अंदर धर्मवीर की बात करूँ, वो भी कहते हैं कि मेरा इलाका है, मेरा गढ़ है। वहाँ पे एक तरफ आपने कहा कि ये बगावत सी भी दिखने लगी किरण चौधरी की, तो जीत किस तरह करवाने के लिए गए तो धर्मवीर ने कभी ये नहीं कहा आप मेरी तो बिल्कुल चलती ही नहीं बोला, वो काम करवाने के लिए तो मेरी चलती नहीं। सांसद साहब ने तो कभी शाम की सुधी नहीं ली। और तानाशाही या इतना पानी भरा है 10 साल के अंदर, इतना लोगों का दुकानदारों का नुकसान होता है 10 साल के अंदर, पानी का पानी भरा रहता है। आज तक सांसद साहब ने तो कभी सुधी नहीं ली। पानी का कैसे निकास कराया? सांसद साहब ये बात कहता है कि भाई वोट मनने ना दो, मोदी ने दो। अरे तब 20 लाख आदमी नुमाइंदगी करे तय हमारा सवाल नहीं उठाओगा तो किसने कहवाए हमें? मोदी थोड़ी मिल सका हमें। अब जिस प्रकार से अनिरुद्ध चौधरी आप बोल रहे हैं, तो अनिरुद्ध चौधरी एक नया नेता पनप रहा इसी लोकसभा के अंदर, या फिर अपना चेहरा देख रहा है, या फिर आप लोग अनिरुद्ध के रूप के अंदर कहीं और देख रहे हैं क्या? हमारे विधायक है जी, आने वाले हमारे विधायक और मंत्री बनेंगे कैबिनेट में, इसीलिए हमारी चौधरी बंसीलाल दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, उनमें हम जी गए हैं, चौधरी बंसीलाल के समय दिखाई दे रहे हैं। आप इसी मोहल्ले से हैं? हाँ जी, मैं तो शाम का जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था और मैं बीजेपी का युवा अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जिला सचिव भी रह चुका हूँ, और बीजेपी में मैंने बहुत काम किया, संगठन में सारा काम सौदा अड़े है हाथ में किया। लगा छोड़ दिया जी, मैं अनिरुद्ध के साथ में उनको मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। विचारधारा से मैं बहुत धक्के खा लिए, बीजेपी में कहीं सुना नहीं हुआ करती थी, किसी विधायक के पास उनका करते हमारी चलती नहीं, फिर हम क्यों मेहनत करें वहाँ पर? इसलिए अनिरुद्ध भाई साहब दिन रात विधायक हैं जी तुषाम हल्के से, और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, हुड्डा सरकार में मंत्री बने, आने वाली सरकार हुड्डा सरकार है। तो अगर नेता देखना है तो किरण चौधरी के अंदर भी बंसीलाल तो आप देख सकते हो। ये तो हरी सिंह आ जा बोला, हरी सिंह ने कह लो, हरी सिंह न्यू कहते मेरे वोट कौन दिए वो कह रहे जो है ना, इसका तो सारा सौदा हरी सिंह ने बिगाड़ रखा है मैडम का। तो बेचौलिया हमें चाहिए कोनी, भाई अनिरुद्ध ने कह रखा कि सीधे मिलो, हमने बेचौलिया की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास सवाल है जी, मैं तो सवाल निकल आ रहा हूँ। सच्चाई ये है, जनता झूठ फरेब ठगी से बोर हो चुकी है, अच्छा। तंग हो चुकी है। भाई अनिरुद्ध चौधरी जो बंसीलाल के अंश है, जवान है और बात के पक्के है। यानी तुषाम हल्का, अब तुषाम हल्के के लोग जो शहर के लोग हैं, तुषाम हल्के जो शहर के लोग हैं, वो अनिरुद्ध को एक नया चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल, और वो चेहरा नया भी नहीं है। उनकी जन्मभूमि भी यही है, उनकी कर्म भूमि भी यही है। नाम नया जरूर है। आपका पूरा नाम क्या है? गणेश मित्तल साहब। मित्तल साहब, तो मैंने मित्तल साहब समझाओ पंजाबी में बढ़िया के काम क्यों जी? दोनों व्यापारी हैं। हम तो व्यापारी, हाँ जी व्यापारी, हम खड़े होना जाना है और भाई साहब के लिए आए हैं, कोई दिक्कत को नहीं जी। हम सब एक है, पूरा गांव एक है। अनिरुद्ध तो हम नाम व्यापारी, नाम पंजाबी, नाम बनिए, हम है छत्तीस बिरादरी हम छत्ती की छत्ती बिरादरी साथ में है जी, अनिरुद्ध के साथ। हम सैनिक हैं भाई अनिरुद्ध चौधरी के, उनके आदेश। पत नहीं हमारे अंदर। आप यहीं से हैं? हाँ जी सर, इसी एरिया से है या कैसे है? यहीं से यहीं से है। क्या माहौल है अगले चुनाव का, जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी या क्या मानते हैं? हाँ, जरूर तब्दील होगी ये। और जो मिस्टर अनिरुद्ध चौधरी है वो एक युवा नेता है और साथ में जो है आने वाले विधायक की लाइन में भी है, तो हम तो यही दुआ करेंगे। एक पंथ दो काज हो रहा तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। दो ये हमारे देखो जी, आप नमस्कार। ये हमारे हिंदुस्तानी है जी, बीटीसी का इलेक्शन लड़ते हैं, अच्छा। पूरे सोशल मीडिया के वो है जी। साफ सुथरी बात यही है जी, जैसे 2014 में मोदी सरकार की लहर थी ना, अब कांग्रेस की लहर है। अब देखना ये है कि ये किस किस को भागे लेके जाता है। एक बात का नारा दे रहे हैं 400 पार का, वो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात भी कर रहे हैं, वो भैंसों की बात भी कर रहे हैं, आपकी पता सारी बातें आपकी कलर लग रही है। ऐसे जी बातों से काम तो चलने वाला नहीं है, झूठे वादे तो बहुत हुए हैं, ये आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है। पिछली बार और जो मुद्दे पे इलेक्शन अब होगा, बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा और किसानों पे होगा, ये तीनों वर्ग परेशान कर रखे हैं। अब की बार की जो जनता चुनाव लड़ रही, ना कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही, ना भाजपा पार्टी लड़ रही। मतलब बात में साफ सुथरी, ये लोगों तो इनसे 10 सालों में कैसे? इनसे परेशान हो चुके हैं। अच्छा, सीधी बात ये है, अब वो परिवर्तन चाहते हैं। 70 साल में सिलेंडर जी 400 है। नमस्कार। हाँ, तो आप इसी एरिया से हैं? हाँ जी, इसी एरिया से है। तो इस एरिया का जो वोटर है आज भीड़ में तब्दील हुआ है, या वोट भी देगा? वोट तो सारे है जी, सारे देंगे, कोई वोट नहीं छोड़ने, पूरे तो होंगे वोट पड़ेंगे। तो किन तो जिनका है हमारे कौन ठावा है, वो तो तभी वो भी कुछ अलग। वो तो कई बार बिजी हो जाता फोन जी, कई बार मिस कॉल हो जाए। करके तो समझदार होगा। हाँ हाँ बिल्कुल है। देखिए ऐसी बात है, ये कि उनकी बनाई हुई राजनीति है, वो क्या है, ऐसा तो आज तक मेरे हिसाब से ऐसा हुआ नहीं है कि फोन किया और उठाना हो। ये तो एक कहने कुआने की बात है। पीछे हमारे यहाँ पर प्रभारी साहब आए थे, तब हरी सिंह जी यहाँ पे आए हुए थे, तब क्या उनको पता नहीं था?
अब उसके लिए भी बोले कि हमको नहीं बताया। ये तो एक राजनीति कर रही हूँ और उनका आपसे सुलह हो भी गया है आपने। राजनीति ना होके वोट मांगने पार्टी के लिए है। हाँ अब आम आदमी कहने लग गया, यानी अब राजनीति ना करके राजनीतिक रोटियां ना सेक के अब अपने अपने पार्टी के लिए वोट मांगने का काम शुरू कर दो, क्योंकि जनता ये कहने लगी। अरे गलत बात नहीं है ना। तो अंदर का माहौल ये जी। अब अच्छा कि मन में बात रखिए, मन में तो बतेरी है, थोड़ी और बता दे मन में मामला डरावे है जी। बोले फलाने आ जाए, दिकड़े आ जाएंगे, लेकिन मणिपुर का रोड़ा शांत कर दिया है कि उसने। इस देश का हिस्सा, इस देश की जो नेशनल मीडिया है वह रूस और यूक्रेन जास का है। मणिपुर में बढ़ने की उनकी हिम्मत हो रही क्यों होने लग रहा देश में, नंगा नाच होने लग रहा है जी। वहां प्रदेश ने कोई संभाल नहीं है, अपन महिलाओं के साथ जो जातियां होने लग रही है। चलो जी, ये हमारे नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। माहौल क्या बन रहा? ठीक तो हो माहौल, राजनीति ठीक होगी नहीं? इतनी भीड़ को देखते हुए और युवा चेहरे देखते हुए परिवर्तन की लहर है। सभी चाहते हैं कि युवा नेता हमारा हो और हम युवाओं को रोजगार मिले। पूरी समस्या है बेरोजगारी वाली। हाँ, बेरोजगारी के लिए है ये नौजवान जूझ रहे हैं। बेरोजगारी बदलाव देख रही है। हाँ नमस्कार। नमस्कार जनाब। इसी एरिया से है भाई इसी एरिया से अल्बर्ट रंगीला। आप नाम नहीं जानते तो बात अलग है। आई एम अनाउंसर, सिंगर, राइटर। नमस्कार। सभी के गीत वीत बनाता हूँ, अनाउंसमेंट सब कुछ। तो कोई नया गीत बनाया किसी के ऊपर? हाँ, नया गीत अभी बनाया था। सुना दें? रावदान सिंह तेरी जीत का, रावदान सिंह तेरी जीत का बजेगा यो डंका रे। साफ रुझान दिखाई देगा, कोई कोई भी संख्या रे। नेता तो धर्मवीर जी भी है, उनके लिए भी कोई बनाया है? धर्मवीर जी के अगले साल बनाए थे जी, पहले उसका बनाए थे। हाँ पहले बनाए। वो क्या बनाए थे? लेकिन ये 5 साल पहले याद नहीं, क्योंकि काम नहीं करने दिए। उनके लिए भी गीत बनाए थे? बिल्कुल बनाए। और अभी आड़े गीत बनाओ हो? भाई काम मेरा कर्म है, मेरा काम है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, काम जिसका भी आदेश आता है तो अब की बार भाजपा धर्मवीर जी बुलाए नहीं आप? है जी। अब की बार आप यहाँ पे किस तरह खड़े हो? इसलिए खड़ा हूँ कि परवीन भाई मेरा दोस्त है और गणेश मित्तल मेरा दोस्त है, और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और मैं आया हूँ। तो क्या माहौल लगा फिर यहाँ पे आए तो आज आप? माहौल तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का है जी ऑल इंडिया में। अच्छा। बिल्कुल। 2 महीने 3 महीने पहले बीजेपी की कहते थे, लेकिन मैं उस टाइम भी कहता था, मैंने कहा 1-2 सीट आ सकती है हरियाणा में, लेकिन अब तो शुक्ला साहब। यानी प्रोग्राम आपके आप करीबन 2-2.5 घंटे यहाँ पे लेट है, क्या कहेंगे? लेट कैसे हो रहे हैं आप? लेट चुनाव का समय ऐसा ही है, कहीं पे आपने सोचा होता है कि 2 प्रोग्राम है और लोगों में जोश इतना है, वो भीड़ बढ़ जाती है और लोग मिलना चाह रहे हैं, तो इसके कारण फिर समय थोड़ा लग जाता है उसको। इस प्रकार से आज तो शाम में आप दौरे पे हैं, गली गली में हैं, तो जिस प्रकार से समाज इकट्ठा हो रहा, सत्यवादी इकट्ठी हो रही, तो क्या मैसेज है वो आप उनको दे रहे और उनसे आप क्या वादा ले रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में इस समय बहुत उत्साह है, और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो साथी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है, और सब इस चीज को लेकर पक्का हो रखे हैं कि हमको कांग्रेस पार्टी जितानी है। वो प्यार नहीं भाई साहब, वो तो लोग कह रहे हैं कि हमें तो आज अनिरुद्ध में बंसीलाल जी दिख रहे हैं। इन लोगों की भावनाएं आपके लिए है, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से उनको आपके बंसीलाल जी दिख रहे, तो आप एक नए लीग बना रहे तो शाम के लिए अपने दादा के पक्ष? देखो, मैं ये सुनकर वो उनकी जो भी भावनाएं सिर माथे, मैं उसका आदर करता हूं, पर चौधरी बंसीलाल जी जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं उनका पोता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और सबके साथियों के साथ में मिलकर, उनके पुराने साथियों के साथ मिलकर मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं और कोशिश में कामयाब भी होऊंगा। पर वो बहुत बड़े महान नेता थे, मैं अभी यहाँ हूँ। तो जिस प्रकार से आज तो लगता है कि जिस प्रकार लोगों ने कहा कि आज अनिरुद्ध चौधरी नहीं, हमारा रावदान सिंह नहीं आ रहा, तो क्या मानते हैं कि अब हर प्रत्येक कार्यकर्ता को दान सिंह बनना पड़ेगा, या क्या मानते हैं? देखो, इस समय एक ही चीज है, इस कांग्रेस की खूब लहर है, खूब लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए। इस समय हर कार्यकर्ता से मेरी यही अपील है कि 25 तारीख को ये सुनिश्चित करें, आप जिस भी हलके में ये सुनिश्चित करें कि एक एक वोट
मशीन में आनी चाहिए। जो समर्थन मिल रहा है उसको वोटों में तब्दील, आपको कार्यकर्ता जो है, जो एजेंट है, उनको तब्दील करना पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटी में कमी बिल्कुल ना छोड़ें। इस समय सारा सबको तैयारी हो रही है, ये एक तरीके से प्रैक्टिस मानो। मैच का दिन है 25 तारीख, उसमें कमजोर नहीं। कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहम भी है, एक है वो बना हुआ कि हमारे एक नेता बड़े फोन नहीं उठा पाते। अब पता नहीं कार्यकर्ताओं को पता है, नहीं नेताओं को पता है कि नेता तो काफी लेट प्रोग्राम में चल रहे हैं, तो फोन न उठाने का क्या कह लो, बयानबाजी चलने शुरू हो चुके। देखो, ये तो बयानबाजी वो चलेगी। दिन में 24 घंटे में से कोई अगर व्यक्ति 4 घंटे भी सो रहा हो चुनाव के समय, बाकी समय फोन आएगा वो उठाता रहे, बात करे। अब जैसे मैं प्रोग्राम में हूँ, प्रोग्राम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो फोन उठाएगा, तो कोई ना कोई और होगा जो फोन उठाएगा। और अगर सारे एक समय फोन करेंगे तो वाजिब सी बात है। तो आज बड़े नेता है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो क्या मानते नहीं, क्या मायने निकलेंगे अनिरुद्ध चौधरी के रूप में, क्या नापेंगे? देखो, जो बड़े नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप तो एक काम का हिस्सा वो बनाते रहेंगे। मैं आरोप लगाने का काम करता नहीं। मैं ये जानता हूँ कि लगभग हर किसी का फोन उठाने की मेरी कोशिश रहती है, ऐसी सबकी रहनी चाहिए। जब फोन उठते हैं उस टाइम पे जिसका फोन आए मैं उठाता हूँ, और जब फोन नहीं उठा पाता उस समय मेरे पिताजी का है तो उनका भी नहीं उठा पाता। तो ये तो एक आम सी साधारण सी बात है। जब आप किसी प्रोग्राम में आओगे, वहाँ जब सारे लोग 2 घंटे से 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप उन सबको देंगे। और कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर फोन नहीं उठा पाऊँ तो वापस कॉल करो। और इसीलिए मैं हर एक को अपना सिस्टम बनाना होता है। हर एक नेता ने अपना सिस्टम बना रखा है। मेरा ये सिस्टम है कि अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो मैं हर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि व्हाट्सएप मैसेज चाहे मैं रात को 2 बजे देखूँ, कल सुबह देखूँ, मैं 99% में जवाब जरूर देता हूँ। 1% गलती हो भी सकती है। इस प्रकार से आज पंजाबी समाज के एरिया के अंदर, चित्र के अंदर है, तो आज एक नया हुजूम बन रहा, नया पैगाम जाएगा। अगर पंजाबी समाज की बात करूँ तो लगातार पंजाबी समाज के मुख्यमंत्री देखते, खट्टर साहब देखते थे, वो भाजपा के अंदर थे, चाहे वो भिवानी की हरियाणा की कहीं की बात हो। इस प्रकार से आज पंजाबी समाज उमड़ कर घर वापसी कर रहा, तो क्या मायने बन रहे पंजाबी समाज के लिए? या अजय जी, मैं आपको एक बात मैं बताऊं, ठीक है, खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, पंजाबी समाज ने उनको बहुत समर्थन भी दिया। हम बात इस समय भिवानी जिले की अगर मैं करूं, अगर मैं भिवानी जिले में अब मैं तोशाम की बात करूं, जहां मैं इस समय मौजूद हूं, ये इलाका ऐसा है, यहाँ पर चाहे पंजाबी समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, जो चाहे कोई भी समाज, 36 बिरादरी, हर किसी की आस्था और भावना चौधरी बंसीलाल जी से बहुत गहरे रूप से, दिल से जुड़ी हुई है। तो इसलिए यहाँ एक ऐसा माहौल रहता है कि बाकी प्रदेश में क्या हो रहा है वो एक तरफ है, और यहाँ का एक जो माहौल है वो अलग होता है। तो इसलिए यहाँ का माहौल बदल चुका। यहाँ का, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ का माहौल हमेशा चौधरी बंसीलाल जी के प्रति हमेशा से बहुत लगाव और प्यार वाला रहा है। और इस समय यहाँ पर जो पंजाबी समाज के इलाके में मैं खड़ा हूँ, आपका प्रश्न विशिष्ट पंजाबी समाज के लिए था। तोशाम के जो पंजाबी समाज के व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो सब कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं और देंगे। और नेता भी मान चुके कहीं ना कहीं। आप में भी मैं तो साथी हूँ, भाई हूँ, बालक हूँ। मैंने जिस प्रकार से राव साहब से एक सवाल किया था कि उनका वेट भी बढ़ रहा और उनका रंग भी निखर रहा, आपका वेट टूट रहा, आप वैसे पसीना हो रहे हो, तो ये पसीना और ये वेट किसी नेता का बढ़ रहा, किसी का नेता घट रहा, तो क्या मानते हैं? मेरा राजनीतिक वजन बढ़ रहा है, मेरे शरीर का वजन घट रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो अब क्या कहेंगे तोशाम के लिए, क्या संदेश दिया जाएगा, किस प्रकार से आज आपकी तैयारियां हैं? तोशाम हल्के के सभी लोग, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। हम सबको साथ मिलके आगे जाके इलाके मजबूती लेके आनी है। और हमारे इलाके के भिवानी और दादरी जिले के जो युवा भाई हैं, साथी हैं, उनका हरियाणा की प्रगति के पथ का जो पथ है, जो रास्ता है, जो सफर है, उसमें उनका योगदान होना बहुत जरूरी है। हमें वो सुनिश्चित करना है। कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अब रावदान सिंह मन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हर एक रावदान सिंह नहीं, हर एक कार्यकर्ता को राहुल गांधी भी बनना पड़ेगा, हर एक कार्यकर्ता को अनिरुद्ध चौधरी भी बनना पड़ेगा, हर एक कार्यकर्ता को मजबूती से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा। चलो जी, अब ये प्रोग्राम था और आज मैं जहाँ पे हूँ, ये प्रोग्राम लबालब भी था और लोगों की एक भीड़ देखी जा सकती थी। तो इन्होंने बड़ी सूत्री बात कही कि मेरा राजनीतिक वजन बढ़ रहा और मेरा शरीर का वजन घट रहा। ये अच्छी बात है राजनेता के लिए या राजनीति के अंदर। तो गले गले में नेता है JNC न्यूज़ से अजय नाग, दीपांशु शर्मा गया।
खास रिपोर्ट।